नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे चेनिंग के अगले चेनिंग क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। पिछली बार मैंने पढ़ा चेनिंग क्या होती है, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं। आज हम पढ़ेंगे चेनिंग की कैसे आती है, चेनिंग ऑपरेशन। ओके, चेनिंग जो होती है ऑपरेशन कैसे होता है। एक तो या तो चेनिंग करते वक्त ग्राउंड जो होगा फ्लैट होगा, उस पर अलग तरीके से की जाती है। अगर ग्राउंड स्लोप्ड है तो उस पर अलग तरीके से की जाती है। स्लोप्ड ग्राउंड पे अलग तरीके से की जाती है, फ्लैट ग्राउंड पे अलग तरीके से की जाती है। तो फ्लैट ग्राउंड पे पहले करते हैं चेनिंग ऑन फ्लैट ग्राउंड। चेनिंग ऑन फ्लैट ग्राउंड। ओके, चेन करते वक्त आपके दो आदमियों की ज़रूरत होती है। ओके, एक आदमी को रहता है ये जो फ्रंट में होता है, दैट इज़ कॉल्ड लीडर, दिस इज़ कॉल्ड फॉलोअर। ओके, इनके हाथ में चेन होती है, एक सिरा इस चेन का इनके हाथ में होता है, एक चेन के सिरा का इनके हाथ में होता है। तो बेसिकली जो सर्वे लाइन है, मान लीजिए एक ए है, एक स्टेशन ए है और दूसरा स्टेशन फार अवे बी है। इसके बीच में आपको सर्वे लाइन की लेंथ निकालनी है। तो इसको निकालने के लिए आपको बीच में रेंजिंग करेंगे। पहले तो रेंजिंग करके आप इसको स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करेंगे। अब जो लीडर होगा उसके पास 10 एरोज होंगे। ओके, 10 एरोज़ के साथ वो लीडिंग करेगा, 10 एरोज़ के साथ वो आगे जाएगा। जैसे यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पर से स्टार्ट होगा, एक चेन जैसे ही होगी तो वो अपना एरो यहाँ गाड़ देगा। जो फॉलोअर होगा फिर वो फॉलो करेगा। तो वो ये जब इस एरो के पास पहुँच जाएगा तो वो चिल्लाएगा एरो। तो वो एरो चलाने के बाद वो इधर पहुँचेगा तो वो लीडर जो है चेन लाइन के बाद एक और एरो यहाँ गाड़ देगा। ओके, तो सारे एरो जो 10 एरो है, आफ्टर सम टाइम ऑल द 10 एरोज विल बी शिफ्टेड टू फॉलोअर। तो उससे क्या होगा, अगर 10 जब इसके पास एरो ख़त्म हो जाएंगे तो वो कहेगा एरो फिनिश हो गए, तो ये 10 के 10 एरो इसको दे देगा। तो इसका मतलब जो यहाँ पर जैसे मान लीजिए फिनिश हुए तो यहाँ पर 10 चेन्स कंप्लीट हो गई। ओके, काउंटिंग हो जाती है। नहीं तो काउंटिंग करने में कई बारी गलती हो जाती है। इसको अवॉइड करने के लिए आप जो है इस प्रकार से चेनिंग करते हैं। ओके, एक होता है लीडर, इसे कहते हैं लीडर, इसे कहते हैं फॉलोअर। तो ये एरो ट्रांसफ़र होते जाते हैं जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं। तो 10 एरोज़ के बाद 10 चेन्स, जो चेन की लंबाई होती है वो यू कैन कैलकुलेट 10 चेन मान लीजिए एंड 200 लिंक्स। ओके, तो 100 लिंक की एक चेन होती है तो ये नहीं हो सकता। 10 चेन एंड 50 लिंक्स। तो 10 चेन, एक चेन होती है 20 मीटर की और एक लिंक होता है आपका 0.2 मीटर का। तो ये हो गया 200 मीटर, 20 मीटर इंटू 10 चेन 200 मीटर और 0.2 इंटू 500 लिंक्स इज इक्वल टू 10 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस हो गया 210 मीटर। तो लिंक को आप मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो और इसको चेन में भी कन्वर्ट कर सकते हो ज़रूरत पड़े। तो दिस इज़ द मेथड हाउ टू डू द चेनिंग ऑन फ्लैट ग्राउंड। अब हम पढ़ेंगे चेनिंग ऑन स्टेप्ड ग्राउंड और चेनिंग ऑन स्लोप्ड ग्राउंड। अब करेंगे हम चेनिंग ऑन स्लोप्ड ग्राउंड। ओके, चेनिंग ऑन स्लोप्ड ग्राउंड कैसे होती है। मान लीजिए ग्राउंड है ऐसे। ओके, एक मेथड है दैट इज कॉल्ड द डायरेक्ट मेथड। हमेशा ये ध्यान रखिए, जो मैप में होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस माना जाता है मैप में। अगर पॉइंट एक स्टेशन ए यहाँ पर है और दूसरा स्टेशन बी यहाँ पर है, ओके, पर मैप में जो आएगा हमेशा दिस इज़ द डिस्टेंस, एक्चुअल डिस्टेंस इज डी। ओके, दिस डिस्टेंस इज शोन इन द मैप, नॉट द स्लोप डिस्टेंस। तो इसका मेथड है, एक है स्टेप्ड मेथड। स्टेप्ड मेथड में क्या है, ओके, इट इज़ लाइक दिस। ओके, इसको ऐड करते रहते हैं O1 O2 O3। ओके, दिस इज कॉल्ड स्टेप्ड मेथड। ओके, इसमें ऐसे करके दिस इज कॉल्ड द स्टेप्ड मेथड। और दूसरा होता है दिस इज कॉल्ड द बाय स्टेपिंग डायरेक्ट मेथड। ओके, दूसरा मेथड होता है चेनिंग ऑन ग्राउंड का इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है, मान लीजिए ये आपका एच है। ओके, ये आप एल मेज़र कर लेंगे, दैट इज स्लोप्ड।
ये एल मेज़र कर लेंगे, देन यू कैन से डी इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर का रूट, जो सीधा पाइथागोरस थ्योरम लगा के डी इक्वल टू रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ओके, दूसरा एक तरीका है जो मान लीजिए, ओके, ये एंगल ऑफ स्लोप निकाल दिया अल्फ़ा, एंगल ऑफ स्लोप इज़ अल्फ़ा। तो एक ये जो स्लोप निकलता है दैट इज़ फ्रॉम टेंजेंट क्लिनोमीटर रहता है एक, ओके, दैट इज़ यू कैन मेजर द स्लोप ऑफ द ग्राउंड। ओके, क्लिनोमीटर से आप स्लोप ऑफ द ग्राउंड मेजर कर सकते हैं। ये भी आप चेन सर्वे का एक पार्ट है, स्मॉल इंस्ट्रूमेंट्स में आता है। तो अल्फ़ा इज़ द एंगल ऑफ स्लोप, ये आपने मेज़र कर लिया। तो आपने देखा कि जो है ए डी इक्वल टू ए बी। ओके, अगर आप देखें दिस, एक इसको दिस ए बी, ओके, दिस इज़ बी, दिस इज़ ए, then you can say AD equal to AB. Okay, AD equal to AB equal to 1 chain. Okay, AD equal to AB equal to 1 chain. Then AC equal to that is AC equal to ये आपका 100 लिंक्स हो गया, ये भी 100 लिंक्स हो गया, प्लस समथिंग दैट C, AC इक्वल टू दैट इज इक्वल टू 100 sec alpha, 100 sec alpha. Then you can say this BC is the correction, BC is the correction per chain length, BC equal to that is equal to 100 sec alpha minus 1. This is equal to one chain is equal to 100 links. ओके, 1 chain इक्वल टू 100 लिंक्स। तो ऐसे करके आप BC निकाल देंगे, करेक्शन पर चेन लेंथ, दैट इज इक्वल टू 100 sec alpha माइनस 1। अगर आपको मान लीजिए यहाँ पर मैं अल्फ़ा की वैल्यू 5 डिग्री मान लेता हूँ मैं, तो अल्फ़ा इक्वल टू से 5 डिग्री, ओके, अल्फ़ा इज से 5 डिग्री। तो आपने जो मेज़र किया अलॉन्ग द स्लोप, दैट समझ लो वो आपने किया 1000, ओके, 1000 लिंक्स किया मान लीजिए 1 मिनट के लिए, ओके, जो स्लोप में मेज़र किया आपने 1000 लिंक्स किया। तो एक चेन लेंथ में जो है करेक्शन है व्हाट इज़ 100 sec alpha माइनस 1, दैट इज़ अ करेक्शन अप्लाइड पर चेन लेंथ। तो ये आ जाएगा sec alpha की sec 5 डिग्री करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी, और जो वैल्यू आएगी, ओके, वो पर 100 लिंक चेन पे है। तो ये जो चैन होगी 10 चेन, तो आपके लिंक्स आ जाएंगे जैसे 100 sec alpha माइनस 1। तो sec alpha की वैल्यू होती है आपकी sec alpha 5 sec alpha की वैल्यू होती है sec alpha की होती है cos alpha 5, cos 5 की वैल्यू होती है आपकी 0.99। तो 1 डिवाइडेड बाय 0.9961 62 0.99619। तो ये हो गया आपकी 1.0038, ओके, माइनस 1 इंटू 100, तो दिस इज़ 0.38 लिंक्स, 0.38 लिंक्स जो है आपका पर 100 चेन लेंथ है। तो ये 100 लिंक्स के ऊपर ये 0.38 लिंक्स, तो 1000 लिंक्स पे होगी तो इंटू 10 कर लेंगे, तो 10 के लिए हो जाएगा 3.8 लिंक्स। तो 100 माइनस 3.8 लिंक्स जो हो जाएगा ये आपकी हो जाएगी तो नेट लेंथ, मतलब ये 3.8 लिंक इज़ द करेक्शन इज़ 100 sec alpha माइनस 1 फॉर 100 लिंक्स, और 1000 लिंक्स के लिए कितने आएगी इंटू 10 कर लिया तो आपका 3.8 आ गया। तो इस लिंक्स आ गया, तो 100 लिंक्स में से 3.8 लिंक माइनस कर देंगे, तो 0.38 लिंक्स, ये सब ये जो है लिंक्स है, ओके, दिस इज़ लिंक्स, करेक्शन जो है लिंक्स में है, लिंक्स इक्वल टू 100 sec alpha माइनस 1, ये लिंक्स में है, इतने लिंक्स है, करेक्शन है पर 100 लिंक्स, ओके, डिपेंडिंग ऑन द एंगल ऑफ स्लोप। तो ऐसे करके आप भी निकाल सकते हैं। अब व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बिटवीन डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड ऑफ चेनिंग।
तो डायरेक्ट मेथड में क्या होता है? ओके, फर्स्ट वी विल राइट डाउन हेयर डायरेक्ट मेथड और यहाँ लिखते हैं हम इनडायरेक्ट मेथड। ओके, जैसा कि आपने देखा डायरेक्ट मेथड में कोई आसान है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, रैपिड है, डायरेक्टली हो जाता है, और इसमें अगर स्लोप ऊपर नीचे हो तब भी चल जाता है। ओके, यू कैन से इट इज़ इजी। ओके, इट इज़ undulating स्लोप में गुड फॉर undulating slope। Okay, no calculation is required। ओके, और जो है इसमें सैग की प्रॉब्लम है, सैग प्रॉब्लम इज़ देयर, क्योंकि जो चेन है जब आप स्टेपिंग करेंगे प्रॉपर पुल नहीं लगाया, इट मे ट्राई टू सैग, द प्रॉब्लम इज़ देयर। ओके, और जो इसमें जो करेक्शन है, एक्यूरेसी इज़ ओके 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 ओके, एक्यूरेसी इज़ लिमिटेड। ओके, इनडायरेक्ट मेथड इज़ मोर, इट इज़ एक्यूरेट। इसका उल्टा कर दीजिए, स्लाइटली कैलकुलेशन रिक्वायर्ड। फर्स्ट आप स्लोप मेजर करो, सब कुछ करो, नॉट गुड फॉर एंडुलेटिंग, नो कैलकुलेशन रिक्वायर्ड। और सैग प्रॉब्लम इज़ नॉट देयर, नो। ओके, एक्यूरेसी मोर। ओके, इसका उल्टा कर देंगे तो आपको डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड में चेनिंग के, डायरेक्ट मेथड ऑफ चेनिंग, इनडायरेक्ट मेथड ऑफ चेनिंग, तो आप निकाल सकते हैं। ओके, तो आपने आज पढ़ा चेनिंग के मेथड और डायरेक्ट पे और स्लोप पे कैसे करते हैं। तो आगे अगले चैप्टर में पढ़ेंगे एरर्स इन चेनिंग। थैंक यू।